नमस्कार, स्वागत है आपका जिंदगी के सफर के एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड में आई एक और आपदा की। लेकिन समझने की जरूरत यह है कि ये आपदा आखिर किस भौगोलिक स्थिति की वजह से आती है। इसीलिए आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी देवभूमि उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में विस्तार से। आइए आपको उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में समझाते हैं। दरअसल उत्तराखंड दो मुख्य हिस्सों में बटा हुआ है। पूर्व में बसा हुआ छोटा हिस्सा जिसे कुमायूं कहते हैं, जबकि दूसरा बड़ा हिस्सा जिसे गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के गढ़वाल में बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं और इन ग्लेशियर से ही कई नदियों का उद्गम होता है। अब आप सोचेंगे कि ग्लेशियर दरअसल बनते कैसे हैं? ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है, तापमान में कमी आती है। 165 मीटर ऊंचा जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर नीचे गिर जाता है और जब टेम्परेचर कम होता है तो हवा में नमी बढ़ जाती है। ये नमी पहाड़ों से टकराकर बर्फ का स्रोत बनाती है, जिसे ग्लेशियर कहा जाता है। इन्हीं ग्लेशियर की बर्फ नीचे से पिघलकर नदियों का निर्माण करती है। जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं तो तेजी से जल बहाव आगे की तरफ बढ़ता है और ऐसे में किनारों पर बसे गांव और घर इसकी जद में आ जाते हैं। अब आप समझिए उत्तराखंड के 5 प्रयाग के बारे में। बद्रीनाथ में सतोपंथ नाम की एक जगह है जहां से विष्णु नदी निकलती है। यहीं पर एक तरफ से आती है धौली नदी। ग्लेशियर टूटने की जो घटना हुई है वो दरअसल इसी धौली नदी में हुई है। धौली और विष्णु नदी का जहां संगम होता है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। आपको पता है कि प्रयाग का मतलब होता है संगम या फिर मिलन। अगर एक नदी की गहराई ज्यादा और दूसरे की कम हो तो गहरी नदी के नाम से ही नदी आगे बढ़ती है, लेकिन विष्णु और धौली नदी की गहराई एक जैसी है, इसीलिए इसका नाम बदलकर अलकनंदा हो जाता है। क्योंकि जब दो नदियों की गहराई एक जैसी हो तो उन नदियों का नाम बदल दिया जाता है। अलकनंदा नदी के कुल 5 प्रयाग हैं। पहला प्रयाग विष्णु और धौली नदी के संगम पर बनता है। अलकनंदा जब और आगे बढ़ती है तो पिंडार नदी इसमें मिलती है और दोनों नदियों के संगम को कर्ण प्रयाग कहा जाता है। केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी भी आगे चलकर अलकनंदा पर खत्म हो जाती है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हुए अलकनंदा का मिलन उत्तरकाशी के गोमुख से आने वाली भागीरथी नदी से होता है। उत्तराखंड के लोग इस नदी को गंगा मानते हैं, जबकि अलकनंदा को इसकी सहायक नदी कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे देवप्रयाग कहा जाता है। ये दोनों नदियों की गहराई एक जैसी होने की वजह से अलकनंदा और भागीरथी का नाम बदलकर गंगा हो जाता है। तो ऐसे में समझने की जरूरत ये है कि विकास और पर्यावरण इनके बीच में एक सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि विकास की अंधी दौड़ में हम विनाश की तरफ आगे बढ़ते हुए जाएं। इसी के साथ आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक नए मुद्दे के साथ फिर से मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।